बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर 8 है जो कि लिक्विड क्रिस्टल्स और उनके इस्तेमालात के हवाले से है। लिक्विड क्रिस्टल एंड देयर यूजेस। So first we will discuss about the liquid crystal. Before we discuss the liquid crystal, we will discuss about solids. What is the difference between solid and liquid crystals? Pure crystalline solid have sharp melting point. At melting point, the temperature remains constant until all the solid melt. तो जो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मुराद ये होता है जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आएगा उसी वक्त सारे का सारा सॉलिड पिघल जाएगा। यानी तेज़ी के साथ सारा सॉलिड पिघल जाएगा, यानी कि कुछ बच जाएगा, कुछ पिघला हुआ होगा। तो ख़ास तौर पे अगर कोई छोटा सा क्रिस्टल होगा, अमूमन जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट मेजर करने के लिए एक बहुत छोटा सा क्रिस्टल लिया जाता है। तो वो छोटे सा क्रिस्टल जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आएगा सारे का सारा ही फ़ौरन मेल्ट हो जाएगा। तो जो सॉलिड होते हैं, प्योर क्रिस्टल होते हैं, उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब हम आते हैं लिक्विड क्रिस्टल की तरफ। उसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। ए लिक्विड क्रिस्टल इज ए टर्बिड लिक्विड स्टेट। व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल? ये एक टर्बिड लिक्विड स्टेट है। यानी टर्बिड कहते हैं गदला। जैसे आपको कीचड़ नजर आता है, कीचड़ गदला होता है, टर्बिड होता है ये वाला। ये भी वैसे ही टर्बिड लिक्विड होता है। जैसे कीचड़ होता है गदला गदला मैला सा, तो ये भी टर्बिड लिक्विड स्टेट होती है। एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन टू टेम्परेचर। और ये जो टर्बिड लिक्विड स्टेट होती है दो टेम्परेचर के दरमियान पाई जाती है, मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। एक वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट होता है, और वो टेम्परेचर जिस पे वो जो टर्बिड स्टेट होती है, गदली हालत होती है, वो शफाफ हो जाती है और गदलापन ख़त्म हो जाता है। तो ये दो टेम्परेचर है जिनके दरमियान लिक्विड क्रिस्टल स्टेट पाई जाती है। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल स्टेट क्या होती है? ये टर्बिड लिक्विड स्टेट है जो कि दो टेम्परेचर के दरमियान पाई जाती है, मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होगा, लेकिन जो टर्बिड लिक्विड स्टेट बन जाएगी मेल्ट होने पर। उसके बाद जब वो और गर्म करने पर जो वो टर्बिड लिक्विड स्टेट खत्म हो जाएगी, क्लियर लिक्विड मिलेगा, हमें शफाफ लिक्विड मिलेगा, ट्रांसपेरेंट, तो वो क्लियरिंग टेम्परेचर कहलाएगा। तो ये दोनों टेम्परेचर के दरमियान, यानी कि जो है मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान, ट्रांसपेरेंट टेम्परेचर के दरमियान जो स्टेट होती है उसको हम लिक्विड क्रिस्टल स्टेट कहते हैं। डिस्कवरी कैसे हुई इसकी? इसकी जो दरियाफ्त, ये स्टेट कैसे दरियाफ्त हुई? Liquid crystal was discovered by Austrian botanist Friedrich Renitzer in Renitzer in 1888। Renitzer in 1888। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रियन बोटनिस्ट था, ऑस्ट्रिया का रहने वाला। ऑस्ट्रेलिया से अलग मुल्क है, ऑस्ट्रिया अलग मुल्क है। तो ये बोटनिस्ट था, वहाँ नबातात दान था, फ्रेडरिक वोलर। तो वो फ्रेडरिक रेनिट्जर उस 1888 में वो क्या कर रहा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी कर रहा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? कोलेस्टेरॉल बेंजोएट था। आपके सामने देखें कि कोलेस्टेरॉल बेंजोएट का स्ट्रक्चर है ये। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये इससे कैसा ख्याल आता है? ये एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग है, और ये रॉड लाइक है, जैसे सुलाख होती है, रॉड होता है, वैसा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर से इस तरह लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो कोलेस्टेरॉल बेंजोएट का स्ट्रक्चर है ये बुक में नहीं बना हुआ, तो आपने भी बस आपको वैसे में दिखाने के लिए बनाया है। आप बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप ये स्ट्रक्चर बना के जो है वो इसको आप याद करें, ज़रूरत नहीं है आपको भी। अभी समझ भी नहीं आएगा इतना ख़ास इसमें कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से आइटम हैं। तो आप ये बस देख लें कि समझाने के लिए कि ये स्ट्रक्चर लॉन्ग होते हैं और रॉड लाइक होते हैं कंपाउंड जो है। कोलेस्टेरॉल बेंजोएट एक कंपाउंड था, उसको स्टडी कर रहा था फ्रेडरिक जो रेनिट्जर। उसने देखा जब वो कंपाउंड को हीट करता है और टेम्परेचर 145 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 145 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, तो कंपाउंड जो होता है वो टर्बिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, एक गदला सा लिक्विड बन जाता है, मैला सा। इट बिकम क्लियर लिक्विड एट 179 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप उस टर्बिड लिक्विड को हीट करते हैं तो टर्बिड लिक्विड ट्रांसपेरेंट हो जाता है, शफाफ हो जाता है, क्लियर लिक्विड बन जाता है एट 179 डिग्री सेंटीग्रेड। द रिवर्स प्रोसेस टेक प्लेस ऑन कूलिंग। जब ठंडा करते हैं 179 से दोबारा, तो ठंडा करने पे पहले टर्बिड लिक्विड बनता है, फिर जो सॉलिड बन जाता है। रिवर्स प्रोसेस होता है वो वाला।
द टर्बड लिक्विड फेज इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल, इसको लिक्विड क्रिस्टल कहा गया। नाउ देयर आर मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड विच मेक टर्बड लिक्विड फेज ऑन मेल्टिंग। अब बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम जानते हैं जो कि टर्बड लिक्विड स्टेट फेज बनाते हैं पिघलाने पर, ठीक है, जिनको पिघलाते हैं तो वो टर्बड लिक्विड स्टेट बना देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपने क्रिस्टलाइन बना कर देख लिया। उसके बाद प्रॉपर्टीज लाइक लिक्विड, इनको लिक्विड क्रिस्टल क्यों कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कुछ लिक्विड से मैच करती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं टर्बड लिक्विड जो है वो जो लिक्विड क्रिस्टल की? टर्बड लिक्विड फेज कैन फ्लो एज लिक्विड, ये लिक्विड की तरह बह सकता है। इट हैज प्रॉपर्टीज लाइक लिक्विड एज सरफेस टेंशन, विस्कासिटी। कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी लिक्विड जैसी हैं? सरफेस टेंशन और विस्कासिटी, और भी कुछ लिक्विड ऐसी प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन जो है मतलब सरफेस का जो है वो उसमें तनाव पैदा हो जाना, यानी कि इनवर्ड नीचे की तरफ खिंचाव पैदा होना, पुल इनवर्ड, पुलिंग ऑफ द सरफेस इनवर्ड इज सरफेस टेंशन। एंड विस्कासिटी जो गाढ़ापन होता है, बीइंग विस्कस, लिक्विड बीइंग विस्कस, विस्कासिटी है ये जो है गाढ़ापन जो होता है, ये भी लिक्विड की तरह से होता है लिक्विड क्रिस्टल का। प्रॉपर्टी लाइक क्रिस्टल, द मॉलिक्यूल ऑफ टर्बड लिक्विड हैव सम डिग्री ऑफ ऑर्डर लाइक क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल के जो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं उनमें तरतीब होती है थोड़ी सी, जैसे क्रिस्टल की होती है। दे हैव ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लाइक क्रिस्टल, इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है जिनका तलक लाइट से होता है, ठीक है, डायफ्रैक्शन हो गया या इस तरह की प्रॉपर्टीज, वो क्रिस्टल से मैच करती हैं। लिक्विड क्रिस्टल आर ऑलवेज आइसोट्रोपिक, ये आगे हम पढ़ेंगे एनिसोट्रोपिक या आइसोट्रोपिक क्या होते हैं, यानी कि इनमें जो है वो डायरेक्शन चेंज होने पर जो होता है वो इसमें वो आइसोट्रोपिक, यानी कि डायरेक्शन चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती इनकी। अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी में तब्दीली नहीं आएगी। इनकी कंपोजिशन, कंपोजिशन से मुराद ये किन चीज़ों से बने होते हैं लिक्विड क्रिस्टल? सब्सटेंसेस विच मेक, ठीक है, सब्सटेंसेस विच मेक लिक्विड क्रिस्टल आर कंपोज ऑफ लॉन्ग रॉड लाइक मॉलिक्यूल। तो ये लंबे रॉड लाइन पे, जैसे मैंने ऊपर आपको क्रिस्टल बेंजोएट दिखाया है, लॉन्ग रॉड लाइक मॉलिक्यूल होते हैं ये। मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल शो सम डिग्री ऑर्डर, मॉलिक्यूल जो लिक्विड क्रिस्टल के होते हैं उनमें कुछ तरतीब भी पाई जाती है। The liquid crystal can be divided into three types depending upon the nature of ordering। तरतीब की बुनियाद पर जो है वो इनको तीन, इनकी जो टाइप्स होती हैं हमारे पास, थ्री टाइप्स हैं हमारे पास तरतीब की बुनियाद पर, लिक्विड मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट की बुनियाद पर। दीज टाइप्स आर न्यूमेटिक, सिमेटिक एंड क्रोस्टेरिक। ये देखें डायग्राम आपको दी हुई है, ये बुक में डायग्राम नहीं बनी हुई, मैंने आपको स्पेशल डायग्राम इसमें दी है। So first one is pneumatic. The molecules, rod-like molecules, are not properly arranged in layers. They are irregularly present in the structure, in the liquid crystal. So pneumatic फेज में जो है वो irregular मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल अरेंज नहीं होते। जो सिमेट्रिक फेज है, सिमेट्रिक फेज में लेयर की शक्ल में देखिए, एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी फिर चौथी। सिमेट्रिक फेज में जो लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल होते हैं वो लेयर की शक्ल में प्रॉपरली अरेंज होते हैं। कोलोस्टेरिक फेज, कोलोस्टेरिक फेज में जो लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल होते हैं वो स्पायरली अरेंज होते हैं। देखिए ऊपर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बनी हुई है, फिर थोड़ी हमारी साइड पर मुड़ गई, फिर थोड़ी सी और इधर मुड़ती जा रही है क्लॉक वाइज, ये नीचे वाली और लेयर उधर मुड़ गई लेफ्ट साइड पर, ये फिर और लेफ्ट साइड पर मुड़ती जा रही है और मुड़ती जा रही है और मुड़ गई, बिल्कुल स्ट्रेट होगी दोबारा। ठीक है, तो ये इसमें स्पायरल अरेंजमेंट होती है, जैसे घूमती हुई सीढ़ी आती है ना नीचे, सीढ़ियाँ घूमती हुई नीचे आती हैं, वैसी स्पायरल अरेंजमेंट होती है यहाँ पर कोलोस्टेरिक जो टाइप होती है उसमें। यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल के इस्तेमालात। लिक्विड क्रिस्टल आर शो ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बायोलॉजिकल टिश्यूज एक्ट एज लिक्विड क्रिस्टल, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो बायोलॉजिकल टिश्यूज होते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल का काम करते हैं। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल आर गिवन एज फॉलो, कुछ जो इम्पॉर्टेंट इस्तेमालात हैं लिक्विड क्रिस्टल के वो हमारे पास ये मंदरजा झैल हैं।
लिक्विड क्रिस्टल कैन बी यूज एज टेम्परेचर सेंसर्स। लिक्विड क्रिस्टल जो है उनको हम टेम्परेचर सेंसर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दे कैन डिफ्लेक्ट लाइट लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड को लाइट डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स। वाइट लाइट जो है मुख्तलिफ कलर्स पर जो है मुश्तमिल होती है, ठीक है, मुख्तलिफ कलर की। तो ये जो लाइट जब पड़ती है ना, जब वाइट लाइट जो होती है, जब ये उसके लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर गिरती है तो एक स्पेसिफिक कलर शो कर रही होती है वाइट लाइट। इन टकरा कर ये मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है। बेंड होना, डिफ्रैक्ट का मतलब जो होता है टकरा कर वापस मुड़ आना। जब टकरा कर वापस मुड़ती है तो ये जो है वो स्पेसिफिक कलर शो करती है, जो वाइट लाइट होती है। यानी कि वो ब्लू कलर शो कर देगी, रेड कलर शो कर देगी, कोई कलर शो करेगी। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे इनका, लिक्विड क्रिस्टल का, तो जो लेयर्स होंगी लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल की, उनमें भी तब्दीली आ जाएगी, लेयर भी चेंज हो जाएंगी, उनमें डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस चेंज होने पर जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न होगा वो भी चेंज हो जाएगा, और जो कलर होगा लाइट का वो भी चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा ये टेम्परेचर सेंसर का काम करते हैं, ठीक है। तो लेयर्स होती हैं, जब आप लेयर पे लाइट फेंकें तो लाइट जो है वो जो लिक्विड क्रिस्टल होगा एक खास कलर शो करेगा लाइट फेंकने पर, डिफ्रैक्शन की वजह से। जब आप हीट करते हैं तो जो है वो लेयर्स में डिस्टेंस चेंज हो जाता है। जो लेयर्स होती हैं, तहें होती हैं लिक्विड क्रिस्टल की, उनमें जो फासला होता है वो बढ़ जाता है। नतीजे में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, जो कलर होता है, वो तब्दील हो जाता है लिक्विड क्रिस्टल का। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड टू फाइंड the point of potential failure in electrical circuits। जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो क्या करते हैं, हमें पोटेंशियल फेलियर बताते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर। अगर कहीं पर जो है वो बिजली की तार जो है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया है, आपको पता नहीं चल रहा भाई बिजली कहाँ पर जो है घर में ख़राब हो, मतलब मसला आ गया घर में, तो जो तार है, आप तार के ऊपर लिक्विड क्रिस्टल का पेस्ट लगा दें, तो जहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगी तार, वो जगह गर्म होगी, और वहाँ पर जो है लिक्विड क्रिस्टल का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो सर्किट प्रॉब्लम भी शो कर देता है। नंबर 3 जो यूज, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका हुआ है। लिक्विड क्रिस्टल एज मेडिकल और बायोलॉजिकल यूज। तो इनका मेडिकल यूज भी होता है, बायोलॉजिकल यूज भी होता है। दे आर यूज टू लोकेट आर्टरीज, वेन्स, इन्फेक्शंस एंड टिश्यूज। तो ये हमें आर्टरीज क्या होती हैं, ये वो रगे, बायो वाला के स्टूडेंट को अच्छा पता होगा, ज़्यादा बेहतर पता होगा। आर्टरीज वो रगे होती हैं जो ब्लड को दिल से लेकर जो है वो आगे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। और वेन्स वो होती हैं, रगे होती हैं, वो ब्लड वेसल्स होते हैं। वेन वो रगे होती हैं जिनमें से जो है जो बॉडी पार्ट से खून लेकर दिल की तरफ आता है। और इस तरह इन्फेक्शंस होते हैं, जख्म होते हैं, टिश्यूज होते हैं, मतलब है टिश्यूज क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो उनको लोकेट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं उनको। स्पेशलिस्ट यूज लिक्विड क्रिस्टल इन स्किन थर्मोग्राफी टू डिटेक्ट ब्लॉकेज इन वेन और आर्टरीज। जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं स्किन थर्मोग्राफी के लिए, ताकि पता चल सके किस जगह पर वेन या आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो गई है, कहाँ पर खून रुक गया है। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर छाती का कैंसर हो जाए तो लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल किया जाता है। इस लिक्विड क्रिस्टल का पेस्ट जो होता है छाती पर लगाया जाता है। जहाँ पर ट्यूमर होते हैं, जिस जगह पर ट्यूमर होती हैं, वो जगह गर्म हो जाती है, और वो गर्म होने की वजह से जगह जो है वहाँ पर जो पेस्ट होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो पता चल जाता है कि इस जगह पर जो है वो ट्यूमर बना हुआ है, जो ब्रेस्ट कैंसर, वो जगह गर्म होती है ज़रा। जहाँ पे ट्यूमर होता है वो जगह थोड़ी सी गर्म होती है, और वहाँ पर जो होता है वो पेस्ट लगाने से लिक्विड क्रिस्टल का वो उसका कलर कुछ और होता है, बाकी जगह क्रिस्टल उसका लिक्विड क्रिस्टल का कलर कुछ और होगा। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज इन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जो डिस्प्ले में इस्तेमाल होता है। आपने सुना हुआ वो नाम सुना होगा LCD। जो आप LCD सुनते हैं लफज, वो LCD क्या होता है, वो ये तो होता है L से लिक्विड, C से क्रिस्टल, D से डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
यानी कि वो स्क्रीन होती हैं, मतलब है टीवी स्क्रीन या इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनकी स्क्रीन में लिक्विड क्रिस्टल मौजूद होता है। तो कैलकुलेटर और लैपटॉप की जो स्क्रीन होती हैं लिक्विड क्रिस्टल से बनी होती हैं। The weak bond among the molecules of liquid crystal are easily affected by temperature, pressure and electromagnetic field. तो कैसे ये काम करती हैं, वो कलर कैसे चेंज होता है, हमें किससे कलर नजर आते हैं? जो वीक बॉन्ड होते हैं लिक्विड क्रिस्टल के दरमियान, उनको हम टेम्परेचर के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए उनका कलर चेंज कर सकते हैं, तो वो हमें नज़र आते हैं। फिर लिक्विड क्रिस्टल आर यूज एज सॉल्वेंट्स इन क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उनको हम सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन के अंदर। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज इन डिस्प्ले ऑफ ऑसिलोग्राफिक एंड टीवी स्क्रीन। तो लिक्विड क्रिस्टल कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ऑसिलोग्राफिक, जो कैथोड रे ऑसिलोग्राफी होती है, मतलब है CRO जो होता है तो उसमें वहाँ स्क्रीन के अंदर, और टीवी स्क्रीन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। ऑसिलोग्राफिक स्क्रीन जो होती हैं वो ये जो हार्ट बीट चेक करने के लिए बनी होती है स्क्रीन, उसमें भी इस्तेमाल होती है। आप देखते होंगे अक्सर टीवी में कि वो हार्ट बीट शो कर रही होती है, दिखा रही होती है स्क्रीन, तो उसमें भी ये जो है वो लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आज के टॉपिक में से। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लिक्विड एंड सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज शोन बाय लिक्विड क्रिस्टल। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये हम लिखेंगे इसमें यहाँ तक, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स, तो ये आप लिख देंगे इसके पहले शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। What is the composition and types of liquid crystals? What is the composition and types of liquid crystal? कंपोजिशन क्या होती है और टाइप्स क्या होती हैं लिक्विड क्रिस्टल की, ये हमारे पास आ जाएंगी। कंपोजिशन और टाइप्स हैं लिक्विड क्रिस्टल की, ये लिखेंगे आप। लॉन्ग रॉड लाइक मॉलिक्यूल होते हैं, नेमेटिक, सिमेट्रिक एंड क्रिस्टलिक, ये लिखेंगे। डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल, तो लिक्विड क्रिस्टल की उसमें डेफिनेशन लिखेंगे, ऊपर दी हुई डेफिनेशन लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन है। नंबर 4, व्हाट इज मेडिकल यूज या बायोलॉजिकल यूज भी हो सकता है। यहाँ पर मेडिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल यूज, व्हाट इज मेडिकल और बायोलॉजिकल यूज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ये बोर्ड में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला लिखेंगे। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका हुआ है, ये पार्ट लिखेंगे आप। हाउ लिक्विड क्रिस्टल आर यूज एट टेम्परेचर सेंसर। तो कैसे टेम्परेचर सेंसर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो ये पहला जो पॉइंट था वो लिखेंगे आप। टेम्परेचर सेंसर के तौर पे कैसे इस्तेमाल होते हैं? एक्चुअली जब लाइट गिरती है तो लाइट डिफ्रैक्ट होती है, कलर पैदा करती है, इसमें ख़ास कलर पैदा हो जाता है एक किस्म का। तो अगर आप टेम्परेचर हीट करेंगे तो लेयर्स के दरमियान फासला पैदा हो जाएगा, जो कलर होगा वो लाइट का वो चेंज हो जाएगा साथ ही, तो पता चल जाएगा हमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हुआ आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।